उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्य में उनका ये पहला दौरा है। वो 2 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ दिन के 1:10 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे रांची। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से वो जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। वहां जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे और दिन के 3:45 पे जमशेदपुर से वो धनबाद के लिए रवाना होंगे और 4:40 पर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के 43वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे उपराष्ट्रपति धनबाद से सड़क मार्ग के जरिए दुर्गा एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का दौरा झारखंड में पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वहां सेना के हेलीकॉप्टर से वो जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां XLRI के जुबली समारोह में वो शामिल होंगे, प्लैटिनम जुबली में, और इसके बाद वहां से फिर धनबाद के लिए रवाना होंगे। धनबाद में दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और इसके बाद फिर सड़क मार्ग से वो दुर्गापुर रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका राज्य में पहला दौरा है। 2 प्रतिष्ठित संस्थानों में वो शिरकत करेंगे। XLRI के प्लैटिनम जुबली समारोह में वो शामिल होंगे। इसके अलावा धनबाद के IIT ISM में भी उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। वहां दीक्षांत समारोह है, उसमें उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। जमशेदपुर से सहयोगी लाला जबी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। लाला जबी, अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ का ये झारखंड दौरा है और XLRI में उन्हें शिरकत करना है। वहां विशिष्ट अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। क्या तैयारियां हैं, किस तरह का आयोजन होगा? बिल्कुल आशा, मैं बता दूं कि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में उपराष्ट्रपति जी का दौरा है और वो आज जिस तरीके से देखा जा रहा था कि प्रशासनिक तौर पर से काफी इसकी तैयारियां की गई है। आज वो उसी के प्रोग्राम में वहां पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 75वें साल में XLRI के प्रोग्राम में वो आ रहे हैं और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशासन के तौर पर काफी तैयारियां की गई है। जिसको लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है कि XLRI यहाँ कल मॉक ड्रिल का भी इंतजाम किया गया था और यहाँ पे मॉक ड्रिल किस तरीके से है ना कि उनकी सुरक्षा को और पुख्ता बनाया जाए, इसको लेकर के कल मॉक ड्रिल का इंतजाम किया गया। और आज जिस तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाएगी और अपने कस्टडी में ले लेगी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे इलाके में जो वहां पर प्रशासन अभी भी तैनात कर दिए गए हैं, किसी भी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि आज वो इस XLRI के प्रोग्राम में वो शामिल होने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति जी। आशिया, चलिए, इसे लेकर छात्रों में भी काफी उत्साह है। शुक्रिया लाला जबी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जमशेदपुर के XLRI के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति और इसे लेकर काफी उत्साहित है प्रबंधन के अलावा छात्र भी। आज उपराष्ट्रपति उनके बीच होंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब उपराष्ट्रपति का इंतजार लौह नगरी कर रहा है। जमशेदपुर में शिरकत करने के बाद XLRI के कार्यक्रम में वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनबाद के लिए रवाना होंगे और वहां पर IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां दोनों ही जगहों पर मुकम्मल कर ली गई हैं।
IIT ISM में भी तमाम इंतजाम दीक्षांत समारोह को लेकर पूरे हो गए हैं और छात्रों को रिहर्सल भी करा लिया गया है। छात्र भी काफ़ी उत्साहित हैं। उपराष्ट्रपति के हाथों उन्हें डिग्रियां यहां पर मिलेंगी और यहां से धनबाद से उपराष्ट्रपति फिर दुर्गापुर के लिए रवाना होंगे। सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। राजकुमार, जमशेदपुर से उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे धनबाद में IIT ISM में, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आसिया, जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति का आगमन है और IIT ISM धनबाद के 43वें स्थापना दिवस समारोह में, क्षमा करेंगे 43वें दीक्षांत समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और करीब 35 छात्रों को वो गोल्ड मेडल देंगे, जिसमें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और अन्य मेडल शामिल हैं। कुछ बच्चों को सिल्वर मेडल भी दिया जाना है और तकरीबन 1250 छात्रों को आज डिग्री दी जाएगी, जिसमें बीटेक, एमटेक, PhD, डिप्लोमा, इन तमाम कोर्स के छात्र हैं। और बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर धनबाद जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहा था। अब उसकी तैयारी पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुकी है। कहीं भी सुरक्षा में कोई कोताही न हो, इसके लिए तकरीबन 10 IPS ऑफिसर लगाए गए हैं और 4000 से अधिक सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। अलग अलग जिलों से वे आए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जिला हाई अलर्ट मोड में है और तमाम जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो तमाम जगहों पर निगरानी में लगे हुए हैं। वैसे जगह जहां पर से उपराष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, उन तमाम जगहों पर जो अवैध कट थे उसे बंद किए गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो सड़कें, उससे जो लिंक सड़कें हैं, जो NH से जुड़ने वाली सड़कें या फिर एयरपोर्ट से लेकर, यानी राजकुमार आज ट्रैफिक में भारी बदलाव है राजकुमार, और इससे आम लोगों को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। क्या उन्हें ट्रैफिक रूट के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई है? दूर दूर में ही बैरियर लगा दिए गए हैं, तो एक अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है, तकरीबन 65 मिनट वो IIT ISM परिसर में रहेंगे। इससे पूर्व धनबाद में लगभग उनका 1.5 घंटे का टोटल समय उनका व्यतीत होगा। तो इस दौरान IIT ISM पहुंचने वाले तमाम जो छात्र हैं उनके लिए अलग अलग रंगों के आई कार्ड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग रंग का आई कार्ड निर्धारित किया गया है और जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था है वो राष्ट्रपति की स्पेशल सिक्योरिटी टीम जो है SPG के हवाले है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आगवानी करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से वो स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति का। वो 12:30 बजे ही धनबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 4:40 में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। कुल 4 हेलीकॉप्टर आने हैं, जिसमें एक विमान लगातार नजर भ्रमण करता रहेगा और निगरानी करता रहेगा। 3 विमान जो है वो नीचे लैंड होंगे और जिला प्रशासन की तरफ से वो तमाम मुकम्मल तैयारी की गई है। कल संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई, जिसमें IPS और IS दोनों ही अधिकारी शामिल थे और जो भी जितने भी पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जितने भी पुलिस के जवान हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, सबों को सामूहिक रूप से बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ब्रीफिंग दी गई कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, विसिल कब बजानी है, टार्च का इस्तेमाल किस लिए करना है। इन तमाम चीजों की जानकारी उन्हें दी गई और उन्हें बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। अगर हम बात करें धनबाद जिले की, तो बताया जा रहा है कि ये पहला झारखंड दौरा है। हालांकि पहले वो जमशेदपुर पे पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो वो तैयारी जो होनी चाहिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर मुकम्मल तरीके से की हुई है। अगर हम बात करें कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, तो करीब 46 किलोमीटर NH पर वो सीधे यहाँ से सड़क मार्ग से वो दुर्गापुर एयरपोर्ट के लिए जब जाएंगे, तो उस दौरान भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 1 घंटा पूर्व ही NH पर वाहनों की जो आवाजाही है, खासकर जिस मार्ग से वो गुजरेंगे, वो रोक दी जाएगी। और उसके बाद जब वो उनका काफिला गुजर जाएगा, तब जो वाहन है NH पर जो चलते हैं, खासकर NH2 पर जो वाहन है, उन्हें थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आज करना पड़ सकता है। जो आम लोग हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो धनबाद शहर की ओर जाने से, मूव करने से बचे, क्योंकि अनावश्यक रूप से वो जाम में फंस सकते हैं। कई जगहों पर जहां जहां बैरिकेटिंग होगी वहां उन्हें परेशानी हो सकती है। तो ये तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और
चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, निगरानी रखी जा रही है, कहीं से कोई सुरक्षा में चूक ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी आशिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है, लगभग 1.25 घंटे का वक्त रहेगा उपराष्ट्रपति का धनबाद में। इस दौरान IIT ISM के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे और कई छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे, छात्रों को डिग्रियां भी यहाँ दी जाएंगी। इसके बाद दुर्गापुर सड़क मार्ग से उपराष्ट्रपति रवाना होंगे, जिसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है।